Good afternoon and Jai Jinendra to everyone. A warm and cordial welcome to the esteemed dignitaries present here in this webinar today. We really feel delighted to have the gracious presence of Jito Apex Vice Chairman Mahavirji Chaudhary, Jito Apex Director Sumanji Bachawat, our National Chairperson Sunitaji Bohra, our National Vice Chairperson Lalitaji Gulecha and Meenalji Khona, Chief Secretary and Secretary Sonaliji Duggar and Sheetalji Duggar, Rajasthan Zone Convener Pushpaji Gokhru, all conveners and co-conveners, chapter chairpersons and their team, our guest of honor and today's speaker Shri Jitendraji Patwari, and all of my friends who have joined today's session Pan India. My sincere gratitude to Jitendraji Patwari for accepting our invitation and to be with us to enlighten all of us on energy and its role in our life. And I'm sure it's going to be a wonderful evening. Before we begin, let's pray for our spiritual enhancement. Let's fold our hands to chant Navkar Mantra. Now I request our National Vice Chairperson, very dynamic and committed Lalitaji Gulecha to deliver welcome address. Ma'am Lalita Gulecha. Thank you, Shashiji. Respected dignities, Zone Convener Pushpaji Gokhru, Project Convener Shashiji, Tripti ji, शीतल जी, and आज की स्पीकर जितेंद्र जी पटवारी, सोशल मीडिया के इस पंथ पर सम्मानित होने वाली सभी पैन इंडिया की बहनों को आत्मीयता से सबका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं JLW के राजस्थान जोन के सभी साथियों के प्रति हृदय से अंतर मन से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें अपने जीवन किस प्रकार से बेहतरीन बना सकते हैं। जब हमारे जीवन की इस बेहतरीन बना सकते हैं, जब हमारे अंदर के चक्रों की बात आती है तो आध्यात्मिक विषय में समझते हैं ज्ञान या गुरुजी ही इस चीजों को कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के चक्र, हमारे अंदर छिपी ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इन चक्रों को जगाने का मतलब हमारी शक्तियों को जगाना है। इन चक्रों को जगाने के लिए हमें कोई साधु या कोई महात्मा नहीं बनना पड़ता है, ये सामान्य जिंदगी में भी हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चक्रों के बारे में। जहां तक मेरी जानकारी है, उनके अनुसार हमारे अंदर 7 प्रमुख चक्र हैं। हर चक्र का कोई कार्य व प्रभाव होता है, जो हम नीचे से ऊपर तक एक के बाद एक जागृत कर सकते हैं। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए जरूरी है शांत स्थान और ध्यान की मुद्रा में सांसों पर ध्यान देना। निरंतर प्रयास से इन चक्रों को हम जगा सकते हैं। कोविड के संक्रमण काल में यह टेक्नोलॉजी का हम सभी को बहुत सारा लाभदायक साबित हो सकता है। आप इसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में उठ जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जस्ट लास्ट एंड तक देखें। भले आपके कितना ही काम, आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आज अपने को दिखने में लगता है चक्र क्या, लेकिन जब आप धीरे धीरे, हम लोगों को तो एक छोटी सी नॉलेज है, अब जितेंद्र भी अपने को आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये क्या चीज है, कैसे है, और इससे आपको कितनी आत्म शांति मिलती है। तो जय जिनेंद्र एंड सबको मेरा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Thank you, ma'am, for inspiring words. It's always a pleasure to listen to you and get charged. Now I request Rajasthan Zone Convener Pushpaji Gokhru to say a few words. Pushpaji Gokhru. Respected all dignitaries, Shriman Mahavirji Chaudhary Vai Sahab, Vimalji Vai Sahab, Suman Di, Sunita Di, Srimati Meenalji Khona, Srimati Ji Lalita Ji Gulecha, Vice Chairperson JLW, Srimati Sheetal Ji Duggar, Secretary of JLW, Shashi Ji Co-Convener, Trapti Ji Convener Manjile, सभी से सादर जय जिनेंद्र।
आज की इस लाइफ जर्नी थ्रू 7 चक्रास आयोजित वेबिनार में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज इस वेबिनार में हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन यात्रा में शरीर के 7 चक्रों का क्या महत्व है। ये चक्र हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक व व्यावसायिक जीवनचर्या को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस विषय पर लगभग हम सबकी जानकारी न के बराबर है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान जितेंद्र जी पटवारी साहब इसके बारे में हमें जागरूक कर लाभान्वित करेंगे। उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन। विषय पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे शरीर के 7 चक्र जो एक ऊर्जा केंद्र का काम करते हैं, योग अवस्था में ये 7 चक्र एक सीधी लाइन में मस्तिष्क से लेकर मूल तक चक्राकार कोशियों के रूप में होते हैं, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऊर्जा का संचार करते हैं। जिस तरह हम बैटरी ऊर्जा देती है, जिस तरह हमें बैटरी ऊर्जा देती है और हम समय समय पर उस बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार योग और ध्यान की एकाग्रता से हमें इन 7 चक्रों को, चक्र रूपी शरीर की बैटरी को भी चार्ज करते रहना चाहिए। वैदिक काल में इस विज्ञान की गहन जानकारी थी, किंतु समय के साथ साथ यह ज्ञान हमें लगभग समाप्त सा ही होता जा रहा है। आज की इस भागम भाग जीवन शैली में मानव जीवन परेशानियों, चिंता, भय, रोग और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी प्रभावित हुआ है। समाधान के रूप में योग और ध्यान पर पुनः जागरूकता आई है। हमें भी इस विषय पर विचार कर जीवन शैली पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम सभी सांस तो लेते हैं, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये हमें जिंदा रखती है। लेकिन यदि यही सांस हम ध्यान और योग की मुद्रा में एकाग्रता कर ग्रहण करेंगे तो ये प्राण वायु की तरह हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। अधिक समय न लेते हुए हम इस विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता श्रीमान जितेंद्र जी वैसाब की एकाग्रता से सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। शरीर के साथ मन व विचारों को मजबूत करें ताकि विषम परिस्थितियों में हम धैर्य, हिम्मत से उनका सामना कर सके। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Thanks, Pushpa ji. Your words always inspire us. Jitu Ladies Wing is extremely proud and delighted in rolling out its initiative under the project Manjile with the session on life journey through 7 chakras. Health is a state of complete harmony between body, mind, and spirit. To be fit and healthy is the magic mantra. And we are definitely fortunate to have Patwari sir here to enlighten us. Though his name needs no introduction, but to know more about his work, I invite Neetu Ostwal, Chairperson, Bhilwara Chapter, to give a brief introduction of Patwari sir. Neetu Ostwal. Thank you, Shashi ji. Respected dignitaries and members of Jito fraternity, aap sabhi ko saadar jai jineendra. I'm here to introduce keynote speaker of the day, Shri Jitendra ji Patwari. Jitendra ji is an author of Chakra Samhita, which deals with subjects like aura, kundalini, nadi, and 7 chakras. His article series, Vigyan Ni Aankh, Adhyatma Ni Pankh, also make an interesting read. He is a life coach, qualified in hypnosis, NLP, law of attraction, public speaking, and many more. A Reiki grandmaster, holding a diploma in yoga education and practicing Kundalini awakening from last 2 decades. A renowned speaker who had addressed National Conference of Doctors at Dandi, Gujarat, and had been instrumental in organizing hundreds of meditation camps. He is the founder of Benito Life Insurance Private Limited and is globally connected with celebs, authors, readers, leaders, and coaches across the globe. Looking forward to have an enriching session. Over to you, Shashi. Thank you. Thank you, Neetu ji. And as the saying goes, knowing others is wisdom, but knowing the self is enlightenment. So let's not become a hurdle between audience and speaker. Now I request our guest of honor, our eminent speaker of today's session,
the well-known Jitendra Ji Patwari to enlighten us all about 7 chakras and its impact on our life journey. Shri Jitendra Ji Patwari. Thank you everyone, Shashi ji and all the dignitaries who spoke here. Not repeating the names. Forgot also half of the names. Okay, thank you very much for inviting me here first of all. We are coming to the main point directly without any formalities. चक्रों के बारे में जाए. I think I have to speak in Hindi, no? Yeah, sure. Other people were speaking English, so that's why I'm a bit confused. हम चक्रों की बात करें इसके पहले थोड़ा एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं. We say energy, 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 but generally we have not experienced that. हम बोलते हैं इसकी एनर्जी अच्छी है, उसकी एनर्जी अच्छी है, इस जगह की एनर्जी अच्छी है, but many of us वो फील नहीं कर पाते हैं. तो मेरे दिमाग में जो है अभी जो एक छोटा सेशन है इसके अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे. We'll try to feel the energy first of all. फिर चक्र क्या है वो समझने का एक प्रयत्न करेंगे. चक्रों का इंपॉर्टेंस समझेंगे. The title itself is Life Journey Through 7 Chakras. So, not only spiritual part, but everything right from birth to death. I am repeating. Everything right from birth to death is connected with one or more of the chakras. तो कैसे वो हम देखेंगे. फिर सब्जेक्ट तो नेचुरली काफी कुछ लंबा चौड़ा है, बट हम शॉर्ट में एक प्रयत्न ऐसा करेंगे कि हमारे चक्र कम से कम मेहनत से कम, एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, हम कैसे बैलेंस रख पाए. एक प्रयत्न वो ये करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो भी ले लेंगे. एंड देन विल गो थ्रू प्रैक्टिकल मेडिटेशन आल्सो. राइट नाउ आइंस्टाइन ने बताया है एवरीथिंग इज एनर्जी. खाली बॉडी नहीं, पास में चेयर पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, जो भी पड़ा है, जिसको हम जीवित बोले या निर्जीव बोले, सब कुछ एनर्जी है. एनर्जी के पार्टिकल्स इसमें इतने स्लो मूव होते हैं कि हमारी आंखों से पकड़ नहीं पाती है, और कभी हम ध्यान से देखते नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, whether we can feel energy or not. ये 5-7 मिनट के प्रयोग में 3 स्टेजेस होंगे. पहले स्टेज में मैं आपको कुछ बताऊंगा और मैं जो करता हूं आपको वो करना है. आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट स्टेज में मैं जो बोलूंगा और करूंगा वो आपको करना है. दूसरा और तीसरा स्टेज ऐसा है कि मैं बोलूंगा जो मुझे हो रहा है, आपको जो हो रहा है वो आप करना. मेरी कॉपी बाद में, सेकंड थर्ड में मेरी कॉपी नहीं करनी है. एंड किसी को एक में एनर्जी फील होगी, किसी को 2 स्टेज में होगी, किसी को 3 में होगी. देखते हैं बाद में. ठीक है, शुरू करते हैं. लेट अस कीप द हैंड्स दिस वे. सॉरी, थोड़ा इतना. अब जितनी फास्ट मेरी मूवमेंट है, जितनी स्लो आई मीन, इतनी मूवमेंट आप कीजिए. बाहर की साइड में ले जाइए. धीरे 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 नजदीक लाई. फास्ट नहीं, कोई फास्ट कर रहा है. इतना फास्ट नहीं. अब मेरी कॉपी कीजिए प्लीज, अदरवाइज यू वॉन्ट कैच इट. मेरी जो स्पीड है उसी स्पीड से पहले स्टेज में आपको वही करना है जो मेरी स्पीड है. कंप्लीटली कॉपी. धीरे धीरे और दूर. नजदीक. स्लोली स्लोली स्लोली. अब नोटिस कीजिए अगर हाथ के बीच में कुछ मैग्नेटिक पुल अगर बन रहा है तो जस्ट नोटिस कीजिए, मेंटल नोटिस. धीरे धीरे धीरे. हाथ कुछ हेवी हो रहे हैं तो वो भी नोटिस कीजिए.
फिर से नजदीक। अभी शायद हाथ नजदीक लाने में थोड़ा वेट फील होगा बीच में, क्योंकि एनर्जी अभी आप शायद महसूस करना चालू करेंगे। फिंगर्स में कुछ हो रहा है, पाम के बाहर की साइड में कुछ हो रहा है, सब कुछ मेंटल नोटिस कीजिए। अगर कुछ फील हो रहा है तो दैट इज एनर्जी, एक मैग्नेटिज्म बन रहा है। अभी मेरी कॉपी करने वाला पार्ट खत्म। वी आर गोइंग टू स्टेज 2 and 3। 2 and 3 में मुझे जो होगा वो मैं बोलूंगा। मेरी आंख भी बंद होगी, आप भी आंख बंद कर दीजिए, और मैं कुछ भी बोलूं, आप जो हो रहा है वही कीजिए आपके हाथ के साथ। हाथ ऐसे रख के फिर आंख बंद कर दीजिए एक बार। दोनों हाथों के बीच एनर्जी फिल हो रही है। लेफ्ट हैंड इज नॉर्थ पोल, साउथ, और राइट हैंड वो भी नॉर्थ पोल है। समान एनर्जी होने से अपाकर्षण हो रहा है, तो दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोनों हाथ नॉर्थ पोल बन गए हैं। समान एनर्जी होने से दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और 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 दूर जा रहे हैं। एनर्जी बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। हाथ दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं। हाथ में एनर्जी का दबाव और भी बढ़ रहा है। हाथ दूर जा रहे हैं। एनर्जी पूरी की पूरी फिल हो रही है। हाथ और भी स्प्रेड हो रहे हैं, 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 और भी स्प्रेड हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल है, राइट हैंड अभी साउथ पोल बन गया है। तो दोनों ऑपोजिट एनर्जी होने से एक दूसरे को खींच रही है। दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं। दोनों हाथों के बीच की एनर्जी खींच रही है एक दूसरे को। दोनों हाथ नजदीक आ रहे हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल, दे आर पुलिंग ईच अदर टुगेदर। दोनों हाथ नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, आ रहे हैं, और नजदीक 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 आ रहे हैं। हाथ दोनों एकदम चिपक गए हैं, फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है। एनर्जी पाम की बाहर की साइड से होती हुई शोल्डर तक जा रही है। एक वाइब्रेशंस अलग प्रकार से फील हो रहे हैं। दोनों हाथ एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, नजदीक है, नजदीक। एनर्जी का फ्लो कोई भी स्टेज पे अगर फील हुआ है
You can put it in the chat box, तो आइडिया आ जाए हुआ कि नहीं हुआ, राइट? किसी को 1 में, किसी को 2 में, किसी को 3 में हुआ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी, right? Okay, so that is energy. Energy is everywhere. The only thing, the more and more sensitive we become, हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलता है, right? Now, before coming to the chakra, एक और concept है, सुना भी होगा, कुंडलिनी नाड़ी। हमारा जो बेसिक लाइफ फोर्स है, दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी। कुंडली डिफरेंट है, कुंडली इज होरोस्कोप, आई एम टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी। इंग्लिश में सर्पेंटाइन पावर बोलते हैं, और इसका 5-7% यूज करके हमारी लाइफ हम निकाल देते हैं, और एनर्जी का पूरा जो पावर हाउस है वो वहां है। सेकेंडली, नाड़ी मतलब जो आयुर्वेद में बोलते हैं वो नाड़ी नहीं, शटल चैनल, जहां से एनर्जी सब बॉडी में से पास होती है। ऐसी बहुत सी नाड़ी है, 3 प्रमुख नाड़ी है, इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, और बाकी तो 72,000 बोलते हैं, कोई 72 लाख बोलते हैं। और ये जो सब नाड़ी पास होती है बॉडी में से, वो 7 मेजर पॉइंट से, जंक्शंस कि जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है बहुत बड़ी मात्रा में। दीज आर 7 चक्रास। सो बेसिकली दे आर एनर्जी जंक्शंस, और ये 7 चक्र के अंदर कंप्लीट लाइफ है। कैसे? बच्चे का बर्थ हो तब से कुंडलिनी उसके पास है, चक्र है। नाउ चक्रों का इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे? सबके लिए हेल्थ इज वेल्थ हम बोलते हैं, तो कोई भी डिजीज है वो चक्रों के इम्बैलेंस के हिसाब से है, कोई भी डिजीज। सेकेंडली, कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं जिंदगी में कभी मेरी हेल्थ खराब ही नहीं हुई, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रही। तो दूसरा पॉइंट, इमोशन। We all are emotional beings. कभी खुशी कभी गम, कभी गुस्सा आता है कभी प्यार आता है, अलग अलग इमोशंस से पास होते रहते। हर एक इमोशन कोई ना कोई चक्र से रिलेटेड है। कैसे समझेंगे? सेकेंडली, बॉडी के जितने भी पार्ट है इसके पर कोई ना कोई चक्र की हुकूमत है। 7 चक्र, सबसे नीचे का मूलाधार चक्र, जहां 2 लेग्स ज्वाइन होते हैं, पेरिनियम, इट्स कॉल्ड पेरिनियम, दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र, इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं। एंड नीचे का आधा बॉडी, इसमें जितने भी पार्ट आते हैं, इसमें जो भी तकलीफ है, अगर पाँव में कोई तकलीफ है, हिप्स में कोई तकलीफ है, थाइज में कोई तकलीफ है, तो समझ लेना है कि मूलाधार चक्र में कहीं ना कहीं तकलीफ है। इमोशन की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, तो हर प्रकार की इनसिक्योरिटी मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, एंड इसकी इफेक्ट लोअर बैक तक पहुंचती है। लोअर बैक का पेन विच इज वेरी कॉमन, L5, बेसिकली अगर एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी भी रिचनेस हो सकती है, लेकिन अगर मेंटली इनसिक्योरिटी है फिनेंशियल, तो L5 में पेन चालू होता है। अगर आपकी पहचान में कोई 10-15 लोग ऐसे हो तो एक सर्वे के तौर पे कर सकते हैं, जिन जिनको L5 के प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं डीप रूटेड, कहीं ना कहीं फिनेंशियल इनसिक्योरिटी होगी, तो इसका रीजन ये होता है। सिमिलरली, नी का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को नी का प्रॉब्लम होता है, दे ऑल आर वेरी परफेक्शनिस्ट,
हर चीज में परफेक्शन चाहिए, खुद से तो ठीक है, दूसरों से भी, तो नी इज गेटिंग डैमेज्ड। आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये सब ऐसी बातें हैं कि जो हमारे आसपास लोग होते ही है, तो हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली बहुत से लोगों को हिप्स का पेन होता है, बहुत से विमेन को पर्टिकुलरली। कहीं डीप रूटेड कोई इनसिक्योरिटी है, टेंशन है, तो वहां वेट आता है, मूलाधार चक्र डैमेज होता है, तो दैट इज मूलाधार चक्र। इसके ऊपर, अच्छा इसके पहले एक बात और, एक मिसकंसेप्शन है रादर कि चक्र ब्लॉक, चक्र खुलना चाहिए या चक्र जागरूक होना चाहिए। एक्चुअली द राइट वर्ड इज बैलेंस चक्र, क्योंकि कोई भी जगह एनर्जी कम आए या ज्यादा आए, आइदर वे इट्स अ प्रॉब्लम। सपोज मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है, तो वेट बहुत बढ़ जाता है। अंडर एक्टिव है तो अलग प्रॉब्लम होते हैं, सर्टेन डिजीजेस होते हैं। तो ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव, इसके बीच में बैलेंस करने की बात है। सेकेंडली, इसके बाद में आता है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल प्लेक्सस, which is just above the private parts, genitals, स्लाइट इसके ऊपर होता है। और जो पहला मूलाधार चक्र था वो पूरा विसर्जन तंत्र से रिलेटेड था। रेनाल सिस्टम, मेडिकली स्पीकिंग, रेनाल सिस्टम पूरी की पूरी मूलाधार चक्र के साथ थी। सिमिलरली, अगर कोई डिसप्लीजिंग थॉट है, उसको निकालने की जो प्रोसेस है वो भी मूलाधार चक्र के साथ थी। अगर मूलाधार चक्र में तकलीफ है तो डिसप्लीजिंग थॉट्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं निकाल पाएंगे, उसका विसर्जन नहीं कर पाएंगे। विसर्जन तंत्र पूरा का पूरा इसका है। देन कम्स सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, बॉडी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली, दैट इज सैक्रल चक्र। जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो सब सैक्रल चक्र हो। डॉक्टर्स की बात में बताए तो गायनेकोलॉजिस्ट जितने हैं वो सब योग की भाषा में सैक्रल चक्र के डॉक्टर है। जितने भी यूरोलॉजिस्ट थे वो सब मूलाधार चक्र के डॉक्टर थे। पूरा का पूरा लाइफ आ जाएगा धीरे धीरे इसके अंदर। सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और सैक्रल चक्र जब इम्बैलेंस होता है तब हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है। क्रिएटिविटी इज रीजनरेशन, राइट, एंड दिस इज अ रीजनरेटिव चक्र। क्यों होता है स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक ज्यादा? क्योंकि हमारा कुछ कंडीशनिंग होता है बचपन से, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री में, कि कुछ चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, कुछ चीजों के बारे में नहीं कर सकते हैं। लाइफ के सर्टेन पार्ट जहां रिप्रोडक्शन जिसके साथ है, ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, उस ऑर्गन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बचपन से बच्चे को भी रोका जाता है, बट अल्टीमेटली दैट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज। सो दैट इज अनदर चक्र। इमोशन वाइज जैसे मैंने बताया, इमोशन का एक मेन सेंटर वो है, शेम इसके साथ जुड़ी है, एंड क्रिएटिविटी इसके साथ जुड़ा है। थर्ड वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड वन इज नाभि चक्र, मणिपुर चक्र बोलते हैं, सोलार प्लेक्सस बोलते हैं, एंड नाम जैसा है उसका, नाभि, नावेल के पास उसका स्थान है। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है सब, वो सब मणिपुर चक्र के डॉक्टर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी तकलीफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मणिपुर चक्र में तकलीफ है। इमोशन की बात करें तो मणिपुर चक्र अगर ओवर एक्टिव है तो वो आदमी कुछ ज्यादा गुस्से वाला होगा, रिजिड होगा, मैं जो बोलूं वही सही। और अगर वो कम एक्टिव है तो इमोशन के हिसाब से उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो वो भी तीसरा इसके अंदर आ गया।
इसके पर 3 चक्र गए, अभी 4 बाकी रहे, मिडल का चक्र आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि बाकी के चक्र में कुछ ज्यादा डैमेज हो तो आदमी जिंदा तो रह जाता है, लेकिन जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, अगर वो बोल दे कि मुझे काम नहीं करना है, then the matter is over. हम बोलते हैं उसे हार्ट फेल। हार्ट चक्र ने जिस दिन काम करना बंद कर दिया, वी ऑल नो व्हाट हैपेंस। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके साथ है, बॉडी की पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट चक्र के साथ है। ऑल कार्डियोलॉजिस्ट दे आर हार्ट चक्र, अनाहत चक्र डॉक्टर्स। इमोशनली feeling loving or feeling lack of love, that is concerned with heart chakra. लेडीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, तो हार्ट चक्र इनका थोड़ा बहुत इम्बैलेंस्ड होता ही है। एंड दैट्स व्हाई एक ऐसी सिस्टम हुआ करती थी, मतलब हुआ करती नहीं, आज की तारीख में है कि जो गोल्ड चेन पहनते हैं वो इतनी लंबी होती है कि हार्ट को टच करे तो वो गोल्ड हार्ट को टच करता है, तो हार्ट चक्र बैलेंस रहता है। आप सब कोई सुनकर मजा आएगा, छोटा छोटा होगा तो बड़ा बना के आएंगे चेक हम। लेकिन साथ साथ में इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है, वो जो लंबी चेन है वो बाहर नहीं दिखानी है, अंदर रखनी है, तभी तो हार्ट को टच करेगी ना। तो शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो अंदर रखनी होगी, बट दैट विल बी हेल्पफुल। उसका कुछ रीजन है, दैट्स व्हाई हार्ट चक्र। सेकेंडली, हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो फीमेल का इसका एक दूसरा रीजन है, व्हेन वी टेक मोर केयर ऑफ अदर्स देन ऑफ सेल्फ। घर में बाकी सबका ख्याल रखो और मुझे खुद को लास्ट में रखो। इफ दैट इज द सिचुएशन, देन हार्ट चक्र इज ओवर एक्टिव। बच्चों का, हस्बैंड का, ब्रदर का, हुएवर, सो दैट इज हार्ट चक्र। और सेल्फ लव की कमी वो बहुत कॉमन दिखता है, इसके हिसाब से बात बात में हमें किसी और का बुरा लग जाता है। दैट इज फोर्थ। फिफ्थ इज थ्रोट चक्र, नाम भी बोलते हैं थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र बोलते हैं, दैट इज हियर। एंड विशुद्धि चक्र, अभी सब स्पिरिचुअल चक्र चालू हुए, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल पार्ट भी चालू होगा। दूसरा, जिंदगी में जो भी करते हैं इसमें सक्सेस चाहिए तो विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड होना चाहिए। विशुद्धि चक्र के साथ इमोशन कौन सा जाएगा? गिल्ट। मुझे ये करना था लेकिन नहीं किया, या मुझे जो नहीं करना था वो मैंने कर दिया, ऐसे जो ख्याल आते हैं इसके हिसाब से गिल्ट आता है। और गिल्ट आया तो विशुद्धि चक्र डैमेज हुआ। दूसरा, उसका डैमेज इसलिए होता है कि जब मन चाहे तब हम कुछ बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते हैं। और नेचुरली सोसाइटी में ऐसा तो होगा ही, बहुत सी चीज हम नहीं बोल पाएंगे, हम खा जाएंगे। वो खा जाएंगे, वो अंदर नहीं जाएगी, वो गले में चिपकेगी, विशुद्धि चक्र बिगाड़ेगी। तो विशुद्धि चक्र डैमेज इसके हिसाब से होगा। कम्युनिकेशन का केंद्र विशुद्धि चक्र है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दो चीज से बनती है, एक इंटरनल लव से, दूसरा हमारे कम्युनिकेशन से। तो ये ऊपर के दो चक्र अभी जो हमने बात किया इसमें दोनों आ गए, तो दोनों चक्र ये भी गए, काम के आ गए। और ये आया, अभी आया ENT स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट। अब देखिए, एक के बाद एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आ गए। हम मानते हैं कि स्पिरिचुअल ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल वो तो फाइनल है ही, लेकिन यहां से निकलते हैं, गुजरात से दिल्ली जाते हैं तो बीच में जयपुर आता है। सिमिलरली ऑल दी स्टेशंस आर देयर। इसके बाद में दिस इज कॉल्ड थर्ड आई चक्र, अज्ञात चक्र बोलते हैं। नर्वस सिस्टम से उसे कनेक्शन है। तो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट है वो आज्ञा चक्र और बाद में क्राउन चक्र, दोनों के कंबाइंड डॉक्टर्स है।
और once again, almost all are females, so I'm direct to speak that एक ऐसा देखा गया है कि जैसे हार्ट चक्र फीमेल्स का डैमेज होता है, इसी तरह थर्ड आई चक्र में भी डैमेज होता है। क्यों होता है? जो गुस्सा हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं और भर के रखते हैं अंदर, वो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। और हमारी जो सोशल सिस्टम है इस ऐसी है कि शादी करने के बाद लड़की एक दूसरे से दूसरे घर गई तो नेचुरली बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े, तो बाकी के बाद की सारी चीजें भूल जाते हैं। बट जब शादी करके आए तब की कुछ कुछ चीजें 20 साल पहले ये हुआ था, 25 साल पहले ये हुआ था, वो कहीं ना कहीं अंदर घुस के रहती है। कुछ हो नहीं पाता है लेकिन वो घुस के रहती है, और घुस के रहती है, इतना वो ये डैमेज होता है, तो अल्टीमेटली वो नर्वस सिस्टम इसका डैमेज होता है। तभी हमें सोचना है, फॉरगिवनेस जैनिज्म में तो है ही ऑलरेडी फॉरगिवनेस का, मिच्छामि दुक्कडम रियल सेंस में मिच्छामि दुक्कडम हो जाए तो थोड़ा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके बाद में सबसे ऊपर का क्राउन चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र, वो साइकियाट्रिस्ट के साथ, डिप्रेशन इसके साथ है जो आजकल बहुत चला है। कोरोना के टाइम में दो चीज बहुत, एक तो फियर हार्ट से कनेक्टेड है, तो बहुत से लोगों के हार्ट फेल होने लगे हैं। अभी मेडिकली चेकअप करेंगे तो बहुत से लोगों के हार्ट डैमेज होने लगे हैं। आसपास जो हो रहा है, लोगों को डर लगता है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा। लेडी होती है तो उसको लगे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। एंड ये सोचकर डर भी लगता है और डिप्रेशन भी आता है, तो दोनों चक्र डैमेज हो रहे हैं। दैट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। 2019 में WHO ने एक एस्टिमेट रखा था that by 2020 1 out of every 5 will have depression। तब कोरोना नहीं था। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद रिवाइज करेंगे तो ये 2 या 3 का फिगर आता होगा, हर 2 या 3 में एक को डिप्रेशन होगा। तो पहला पार्ट हमारा बात में ये रहा कि हर एक चक्र का अलग इंपॉर्टेंस है, खाली स्पिरिचुअल पार्ट नहीं है, लाइफ का कोई भी पार्ट वो चक्रों से रिलेटेड है। सक्सेस अगेन दैट गोज विथ थ्रोट चक्र, कॉन्फिडेंस दैट गोज विथ थ्रोट चक्र एंड नाभि चक्र। मतलब हर एक चीज के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कोई ना कोई चक्र से रिलेटेड है। सो माय ओनली सबमिशन इज कि खाली स्पिरिचुअल पार्ट छोड़ के हर एक आदमी को चक्रों का कंसेप्ट पूरा समझना ही चाहिए, और इसमें जो भी हो सके वो करना चाहिए बैलेंस करने के लिए। now बैलेंस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक बात तो मैडम ने बताई कि मेडिटेशन करते हैं वगैरह, लेकिन हर एक आदमी मेडिटेशन भी नहीं कर सकता, उसका भी टाइम आता है तब कर लेते हैं। तो बहुत से पॉइंट्स हैं मेडिटेशन के सिवा भी, मेडिटेशन तो है ही, दैट्स एन अल्टीमेट थिंग, बट कलर थेरेपी से चक्र ठीक हो सकते हैं, बैलेंस हो सकता है। सर्टन फूड यूज करने से हम क्या करते हैं कि भाई कर्टन भी लेके आए तो हम ये कर्टन लेके आएंगे कि जो ठीक लगे, घर की वॉल से ठीक लगे। हमारे चक्रों के हिसाब से कौन सा लगे, हमारे चक्रों के हिसाब से कौन सी डोरमेट चाहिए, अगर ये कंसेप्ट डेवलप हुआ तो बहुत इजीली बैलेंसिंग हो पाएगा। सिमिलरली कौन से फूड, इसके साथ ये हो पाएगा। थर्डली बहुत इजी, साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी 4-5 प्रकार की होती है, एक क्लासिकल म्यूजिक की होती है, एक दूसरा जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, इनके लिए एक बाइनोरल बिट्स करके एक लेटेस्ट चीज आई है। लेटेस्ट मतलब 20-25 साल हो गए, बहुत हाई फाई लैब में बनता है। वो हर एक चक्रों की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी पे वो ऐसे एक साउंड आती है, वो साउंड खाली हेडफोन लगा के सुनते हैं एंड वी गो इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, और वो चक्र पे इम्पैक्ट आती है। सिमिलरली एक सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे 4-5 प्रकार की होती है।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब होते हैं। लेकिन ये लंबा चौड़ा है, आज के सेशन में इतना सारा तो कवर नहीं हो पाएगा। हम थोड़ा उनको साइकोलॉजिकली ट्राई करेंगे समझने की। और साइकोलॉजी समझने की ट्राई करें इसके पहले एक छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, 1-1 मिनट की ना। 1-1 मिनट की जो 7 एक्सरसाइज है, इसमें से 3 ऐसी है कि जो शायद हम यहां नहीं कर पाएंगे, 4 है बाकी की, वो हम अभी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र में क्या है कि उसका तत्व है, हर एक का एक एक एलिमेंट भी होता है। जैसे 7 चक्र होते हैं, इसी तरह 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व के अंदर पूरा शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से पूरा शरीर बना है। तो मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी। तो पृथ्वी से जितना ज्यादा हमारा कांटेक्ट रह पाए, अगर घर में चप्पल पहनने की आदत है, अगर वो निकाल पाए, घर में लॉन है, अगर चप्पल के बजाय खुले पांव से चलना चालू करे, तो भी आसमान जमीन का फर्क पड़ जाएगा। नीचे बैठ पाए तो भी फर्क पड़ जाएगा। पृथ्वी तत्व से संपर्क, दैट इज वन पार्ट। दूसरा है कि जब हम चलते हैं तो 1 मिनट, डेली 1 मिनट खाली पांव, जैसे मार्च करते हैं ना मिलिट्री वाले, इससे भी जोर से पांव ऐसे करके, जैसे जमीन तोड़ डालनी है, इस तरह से पांव टकरा के जमीन के साथ और हाथ ऐसा ऐसे करके 1 मिनट चलेंगे, तो बहुत थोड़े दिन में आपको पता चलेगा कि मूलाधार चक्र में इसके पीछे जो इश्यूज आ रहे हैं, इसमें फर्क पड़ेगा। ये हम यहाँ नहीं कर पाएंगे तो नहीं करते हैं। दूसरा जो है स्वाधिष्ठान चक्र, वो भी यहाँ नहीं कर पाएंगे। रीजन, स्वाधिष्ठान चक्र में खड़ा होने के बाद जो सेक्रल का पार्ट है, यानी कि पेल्विक एरिया का पार्ट, उसको मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। नीचे का पांव पूरा का पूरा ऐसा रहना चाहिए, ये भी यह नहीं कर पाएंगे। तीसरा हम करते हैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का, 1 मिनट के लिए वो हम करते हैं, 1 मिनट के लिए, ठीक है। हाथ ऐसा कर लीजिए सामने शोल्डर के, ठीक है। नाउ जो स्टमक का पोर्शन है, नावेल का पोर्शन, वो मैं 1 से 60 तक काउंट करूंगा। अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है, अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है। 60 तक काउंट करूंगा तो 60 सेकेंड्स हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि बॉडी में क्या हो रहा है खाली 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बॉडी में थोड़ी हीट भी जनरेट हुई होगी कि सोलर चक्र का तत्व है अग्नि, तो एक हीट भी जनरेट हुई होगी। अगर 1 मिनट हर रोज ये करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, राइट। हार्ट चक्र, दैट इज वेरी सिंपल। इस पोर्शन में 60 टाइम्स हम खाली टेपिंग करेंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र का जो करनी है एक्सरसाइज वो अकेले में ही कर पाएंगे। अकेले में इसलिए कि स्क्रीम करना है। स्क्रीम कैसे? स्क्रीम नहीं, मैंने जैसे पहले बताया कि हमने जो भी कुछ बोलना चाहा है और बोल नहीं पाए हैं। लाइफ में बहुत सी घटना ऐसी होती है, कहीं ना कहीं कभी बॉस के पास नहीं बोल पाते हैं, कभी स्पाउस के पास नहीं बोल पाते हैं, बहुत सी घटना ऐसी होती है और ये सब विशुद्धि चक्र को डैमेज करती है एंड अल्टीमेटली इट क्रिएट्स थायराइड प्रॉब्लम। विशुद्धि चक्र एक हद से ज्यादा, तब चक्र दे आर जस्ट लाइक अ शील्ड। एक हद तक चक्र अपने पर सब घाव लेते रहते हैं और जब वो थक जाए तब फिजिकली बॉडी पे डिजीज आता है। तो उनको ठीक करने के लिए ऐसा है कि जब आपको कन्वीनियंट हो तो 1 मिनट, मतलब मन में किस तरह से बोलना है, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं। ऐसा करके आपको बोलना है। ये लगता है जोक जैसा, लेकिन 1 मिनट ये कर पाएंगे तो ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि 2-2, 3-3 महीना ये करने से किसी का थायराइड का परमानेंट प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये हो चुका है। मतलब इट्स दैट पावरफुल। सी एवरीथिंग इज मेटाफिजिकल। जितने भी डिजीज है दे आर साइकोसोमेटिक। इवन एक्सीडेंट्स आर नॉट एक्सीडेंटल। जिसे बार बार एक्सीडेंट होते हैं, इनका चेक करना, इनके दिमाग में कुछ डीप रूटेड इनसिक्योरिटी होती है तो उन्हें बार बार एक्सीडेंट होते हैं। दिस आर ऑल प्रूवन। यहाँ सब प्रूफ नहीं रख रहा हूं, बट दिस आर ऑल प्रूवन थिंग्स, राइट। अभी विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, अरे सॉरी, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र में जो लोग कर पाए वो करना। अगर ऐसा लगे किसी को कि मुझे चक्कर आ रहे हैं वगैरह, तो रुक जाना। हम करेंगे 1 ही मिनट, लेकिन थर्ड आई इज वेरी आई मीन पावरफुल ऑर्गन। हमारी ग्लैंड वहां, पिनियल ग्लैंड वहां है और पिनियल ग्लैंड के अंदर हर एक चक्र का एक ग्लैंड के साथ कनेक्शन है। तो पिनियल ग्लैंड यहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं, एक बार मुझे देख लीजिए, बाद में हम करेंगे, ठीक है। एक बार मुझे देख लीजिए। अभी मैं बोलूं कि स्टार्ट बोलूं, बाद में यहां तक का पार्ट नहीं हिलना चाहिए। ये कुछ अभी जो भी हिलेगा वो खाली आंख मूव होगी, राइट। नेक नहीं मूव होगा, आंख खाली मूव होगी। 15-15 सेकंड के इसमें 4 या 5 वो आएंगे, इसमें स्टेजेस आएंगे। सपोज 15 सेकंड के लिए हम, मेरी आंख देखिए कैसे ऊपर जा रही है, फेस ऐसा कैसा है, आंख ऊपर जा रही है, फिर नीचे। 15 बार ऐसा बोलूंगा, फिर 15 बार लेफ्ट राइट करूंगा, ऐसे ऐसे, राइट। फिर 15 बार यहां देखूंगा लेफ्ट में और पीछे राइट में, दैट मीन्स क्रॉस। और 15 बार दूसरी साइड में क्रॉस। अगर राइट साइड में क्रॉस देखना है तो डाउन लेफ्ट में जाएगा इस तरह से, करेक्ट। और गला मूव नहीं होना चाहिए, करेक्ट। वो हम करते हैं। अगर किसी को इसमें लगे कि इसमें थकान है ज्यादा, क्योंकि यहाँ आपको थर्ड आई में इमीडिएट आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है, तो प्लीज, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। धीरे धीरे कर सकते हैं बाद में। तो सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। अप, अप मतलब जितना अप जा पाए इतना, नेक को स्थिर रख के आंख को जितना अप ले जा पाए इतना अप, डाउन, अप, डाउन, धीरे धीरे नीचे लाना है,
धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 1 सेकंड आंख बंद कर दीजिए। नाउ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट, जितने दूर लेफ्ट में देख पाए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। 1 सेकंड आंख बंद कीजिए। अभी क्रॉस में लेफ्ट में अप देखेंगे और क्रॉस में राइट में डाउन देखेंगे, ठीक है? लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, very slowly, left up, right down, left up, right down, left up, right down, left up, right down। आंख बंद 1 सेकंड। अभी राइट अप एंड लेफ्ट डाउन, राइट अप क्रॉस में, लेफ्ट डाउन क्रॉस में, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। थोड़ी देर आंख बंद कीजिए। थर्ड आई में क्या हो रहा है देखिए। ओके, अच्छा, विशुद्धि चक्र का हमने बात किया, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है वो स्क्रीमिंग करना वगैरह। ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक दूसरा पॉइंट इसमें याद आ गया, जो EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का पार्ट है, बट थ्रोट चक्र के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टेपिंग किया, इसी तरह ये जो 2 पोर्शन है, वहां ये दोनों साइड में, यहाँ जो खड्डा जैसा आता है ना, वो खड्डे में एकदम धीरे धीरे टेपिंग कर सकते हैं।
So let's do 60 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Crown chakra. Again, that is easy. Crown chakra में फिंगर्स देख लीजिए, यहाँ थोड़ा आगे की साइड में, मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा। अगेन स्टेपिंग करना है, कुछ नहीं करना है और धीरे से करना है। सर हमारा ये याद रखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आंख बंद, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. अब हम मेडिटेशन करेंगे एंड Just get comfortable so that we can at least sit 20 minutes comfortably. अपने हिसाब से 2-3 लॉन्ग ब्रीथ ले लीजिए। बॉडी रिलैक्स रखिए। अब मैं जो बोल रहा हूं वो विजुअलाइज कीजिए। जितना अच्छा विजुअलाइज कर पाएंगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। We are just making our subconscious mind ready for meditation. आपकी नजरों के सामने कोई ऐसा स्थान लाइए जो आपने विजिट किया है जीवन में और आपको बहुत पसंद आया है। कोई ऐसा नेचुरल ब्यूटी का, कैन बी अ सी शोर, कैन बी अ माउंटेन, कैन बी अ गार्डन, कैन बी अ हिल, एनीथिंग। अपने आप को वहां पाइए। आप वहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं वहां से उस जगह को आंखों में भरनी है। एक्सट्रीम लेफ्ट से भरने का चालू कीजिए आंखों में। सपोज सी शोर के सामने खड़े हैं तो जहां तक लेफ्ट में वहां देख सकते हैं आप, वहां तक देखिए। घुमा रहे हैं दूर तक, राइट तक, जैसे पीछे आंख आ गई है इस तरह पीछे से भी कैमरा घूम रहा है। एक बार और
धीरे 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 धीरे। पूरा सर्कुलर वीडियो में ले लिया है आंख। अब सामने देख रहे हैं, यहां दूर तक उस जगह पे जितने दूर देख पाए उतने दूर तक अंतरिक्ष में दूर 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 दूर। और एक बहुत बड़ा स्क्रीन सामने, अत्यंत विशाल, और स्क्रीन में आप खुद ही दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक कुछ पैलेस जैसा है स्क्रीन में, जहां आप खड़े हैं। एक स्टेयरकास है जो बेसमेंट की ओर ले जा रही है। आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। हर स्टेप के साथ रिलैक्सेशन डबल होगा। पहला स्टेप आपने नीचे लिया, 10, पूरे बॉडी में रिलैक्सेशन फैल गया। एक और स्टेप, 9, रिलैक्सेशन डबल। जितना भी टेंशन, अनप्लेजेंट ख्याल थे, जैसे शरीर में से बाहर निकल रहे हैं। 8, और भी रिलैक्सेशन डबल। 7, completely relaxed। गले तक सब कुछ completely relaxed। 6, चेस्ट तक एक नई एनर्जी। 5, पेट तक नई एनर्जी। 4, थाइस तक नई एनर्जी। 3, नीज भी रिलैक्स्ड। 2, और नीचे। 1, आंख पंजे तक। और अब बेसमेंट में आओ। सबकॉन्शियस माइंड हर एक कमांड को मानने के लिए तैयार। डीप रिलैक्सेशन। और बेसमेंट के अंदर जहां खड़े हैं, वहां से शरीर नीचे उतर रहा है अपने आप जमीन में। पृथ्वी तत्व से संपर्क बनाने। जैसे जैसे पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ता जा रहा है, हर प्रकार की वरीज, चिंता गायब।
जीवन के स्रोत के साथ संपूर्ण ताल में एक जल प्रवाह पास होता हुआ नीचे से पांव तलवे से लेकर ऊपर तक जाता हुआ आह्लादक अनुभव लग रहा है। हर प्रकार की शेम की फीलिंग नाबूद, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। पानी ऑरेंज कलर, ऑरेंज की सुगंध भी ठंडे ठंडे पानी का शरीर के अंदर के अंग को स्पर्श दिख रहा है। सब कुछ क्लीन हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। आप और आगे बढ़ रहे हैं अंदर, जैसे होली का पवित्र अग्नि और इस अग्नि के सामने देखते ही पूरा मणिपुर चक्र संतुलित, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव, एक कॉन्फिडेंस, कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस, साथ में नम्रता, शीतल वायु चल रही है। और ग्रीन कलर और पिंक कलर की मिक्स एनर्जी हृदय में दाखिल हो रही है। अपने आप पर जो गुस्सा था, जिंदगी में कभी तिरस्कृत हुए थे, प्रेम की कमी जो महसूस हुई थी, सब कुछ गायब। प्रेम का दूध बह रहा है। खुद के लिए प्यार, कुटुंब के लिए प्यार, दोस्तों के लिए प्यार, दुश्मनों के लिए प्यार, हर एक चीज के लिए। और स्काई ब्लू कलर गले के आसपास, हर ब्लॉकेज को रिमूव करता हुआ कम्युनिकेशन के प्रवाह को संतुलित करता हुआ पूरा चेहरा दे दीप्यमान। आकाश में से डार्क ब्लू एनर्जी
फॉरहेड में दाखिल होती हुई थर्ड आई में से प्रकाश दूर 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 तक, ऐसा प्रकाश जिसने अंदर के हर कचरे को जला दिया, हर दबे गुस्से को बाहर फेंक दिया। आंखों पे वेट, वायलेट लाइट, क्राउन के ऊपर, सहस्त्रधार चक्र के ऊपर दिख रहा है। मूलाधार चक्र से उठती एनर्जी क्राउन में से होके ऊपर से आ रही एनर्जी की फोर्स के साथ मिल रही है। बहुत गहरा ध्यान। आकाशवाणी हो रही है, आज से तुम सिक्योर्ड है हर प्रकार से। तेरा स्वास्थ्य श्रेष्ठ है। बहुत सरलता से तेरे इमोशंस तू व्यक्त कर सकती है। जीवन के हर स्वाद को उठा सकती है, आनंद सभर। तेरा कॉन्फिडेंस अप्रतिम है। डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट है। तेरे हृदय में प्यार ही प्यार है, अपने लिए, औरों के लिए। तेरी आवाज की क्वालिटी आज से बदल चुकी है। तू श्रेष्ठ वक्ता बन चुकी है आज से। कम्युनिकेशन सर्वश्रेष्ठ हो गया है। तेरी नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट। तेरे चेहरे पे अपार क्रांति। और आध्यात्मिकता की ऊंचाई को सर कर रही है। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस। एक और आवाज
1 से 10 तक गिनती होगी। इसके साथ साथ तेरे शरीर में हर जगह नई एनर्जी स्थापित होगी। पाँव में नई एनर्जी 1, नीज में नई एनर्जी 2, थाइज में 3, जेनिटल्स में 4, गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स में 5, डाइजेस्टिव सिस्टम में 6, हार्ट में 7, गले में 8, पूरे चेहरे में 9, धीरे धीरे आंख खुलेगी। अब क्राउन चक्र 10, आंख धीरे धीरे जरा भी दबाव के बिना कोई झर्क नहीं, अपने आप खुले तब खोल सकते हैं। Dhanyavad, sir. It was really very difficult to open eyes. And जिस तरह से एक पूरी जर्नी करा दी आपने, सभी पॉइंट्स को टच करते करते, it was really wonderful. Very much wonderful. I don't have words to express. So you want to add anything, sir? No, that's okay from my side, so Okay. except I have nothing to say. Thank you for Yeah. allowing me to communicate with you all. Yeah. It's always a pleasure to talk on chakra and meditation. So thank you, everyone, Thank you. Wonderful meditations. from my side. Now I request our Secretary Sheetal Duggal to propose a vote of thanks. After that, we will all stand up for national anthem, and that will be the end of our webinar. Sheetal ji Duggal. जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में सभी पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जीएलडब्ल्यू डायरेक्टर सुमन जी बछावत का, जो पूरे कार्यक्रम में बनी रही हैं शुरू से अंत तक। राजस्थान जोन चेयरपर्सन श्री विमल जी सिंघी का, वो भी आए थे
वाइस चेयरपर्सन ललिता जी गुलेचा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया था चक्रस के बारे में। रंजना जी, राजस्थान JLW जोन कन्वीनर पुष्पा जी गोखरू, जिले कन्वीनर तृप्ति जी कर्नावट का, पुष्पा जी तृप्ति जी शुरू से अंत तक रही हैं, पूरा लाभ उठाई हैं। नीतू जी ओसवाल का, शशि जी मंडोत का जो आज के हमारे कन्वीनर मॉडरेटर है, और जितने भी चैप्टर चेयरपर्सन, जोन कन्वीनर, चैप्टर सेक्रेटरीज, जितने मेंबर्स पधारे हैं इधर और नॉन मेंबर्स भी जो आज आए हैं, उन सभी का, ललिता जी गुलेचा जी का वाइस चेयरपर्सन वो भी उपस्थित थी, और सेक्रेटरी सोनाली जी का, ट्रेजरर जयश्री जी का, सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आज के हमारे स्पीकर जितेंद्र जी पटवारी का। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू था, एक्चुअल में हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू था, बट आफ्टर लिसनिंग योर टॉपिक आई कैन अंडरस्टैंड दैट अभी जो काउंसलिंग और चाइल्ड काउंसलिंग, इवन पीपल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये एक मेथड है, नेचुरल मेथड ऑफ काउंसलिंग, आई फील सो, क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है ब्रेन में, बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए। दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द साइकेट्रिस्ट, पीपल आर गोइंग टू साइकेट्रिस्ट एंड टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल, तो उससे ज्यादा अच्छा ये मेथड है, जैसे कि एलोपैथिक से ज्यादा नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन आर बेटर। और आई फील सो आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन कि ये एक मेथड है जो साइकोलॉजिकल बॉडी और ब्रेन के बैलेंस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है, और लोगों को अवेयरनेस और बढ़ेगी तो और भी मतलब इस तरफ में सब किताब भी पढ़ेंगे डॉक्टर से और काउंसलिंग भी करेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितेंद्र पटवारी का कि आपने बहुत अच्छे से हमें ये सिखाया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे के कार्यक्रम के लिए। थैंक यू शीतल जी। Thank you. सर, ऐसा है कि मेडिटेशन के बाद इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू से एनी वर्ड, आई मीन द वॉइस आल्सो चेंजेस। पहले जितना हम बोल्डली बात करते हैं एकदम आवाज ठहर जाती है और बहुत मुश्किल होता है। इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक्स अगेन।